यह एक दिलचस्प और रहस्यमय घटना है जो 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले में घटी। यह कहानी एक परिवार की त्रासदी, एक खौफनाक साजिश और अपराधी की सोच में हुई उथल-पुथल को दिखाती है। इस घटना में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें एक पूरे परिवार के जीवन को बदल कर रख दिया था। यहाँ उस घटना की पूरी जानकारी दी जा रही है जिसमें एक शिक्षक की बदले की भावना, साजिश और एक भयावह हत्या के प्रयास का ब्यौरा दिया गया है। 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के पाटनगढ़ इलाके में साहू परिवार रहता था। घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी पत्नी संयुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उनका बेटा सौम्या शेखर बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शादी के सिलसिले में वह घर पर आई हुई थी। 18 फरवरी 2018 को सौम्या शेखर की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रीमा से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था। 23 फरवरी 2018 को सौम्या की बहन जो कजाकिस्तान से आई थी वापस कजाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जा रही थी। रविंद्र कुमार साहू अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए दिल्ली गए थे और संयुक्ता साहू अपने कॉलेज की ड्यूटी पर गई थी। घर में केवल सौम्या शेखर, उनकी पत्नी रीमा और उनकी दादी जेमामणि साहू थे। दोपहर के करीब 12:45 सौम्या शेखर और रीमा रसोई में बातें कर रहे थे। वे बैगन की दाल का झोल बनाने की योजना बना रहे थे। अचानक सौम्या को दरवाजे की घंटी की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में एक पार्सल था। पार्सल के ऊपर लिखा था कि इसे ए.के. सिन्हा ने रायपुर से भेजा था। पार्सल को खोलते समय जैसे ही सौम्या ने उस पार्सल से एक धागा खींचा, रसोई में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी चपेट में आने से सौम्या, रीमा और जेमामणि साहू घायल हो गए। धमाके के बाद घर का प्लास्टर टूटकर गिर गया, खिड़कियां चटक गईं और जलते हुए मलबे में 3 लोग तड़पते पड़े हुए थे। रीमा ने बेहोश होने से पहले फोन करने की कोशिश की, लेकिन फिर वह बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने देखा तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सौम्या और जेमामणि साहू की रास्ते में ही मृत्यु हो गई, जबकि रीमा को गंभीर अवस्था में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की तो पाया कि यह एक गैस सिलेंडर का विस्फोट तो नहीं था, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था। बम स्क्वाड को बुलाया गया और उन्होंने रसोई से बारूद की गंध महसूस की। इसके बाद पुलिस ने समझा कि यह बम विस्फोट था, लेकिन यह पार्सल बम आखिर कहां से, इसका पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने रीमा से पूछताछ शुरू की और 3 मार्च 2018 को उसे होश में आने के बाद उसका बयान लिए गए। रीमा ने बताया कि पार्सल स्काई किंग कोरियर से आया था और उसने इसे सौम्या के नाम से भेजा हुआ था। पुलिस ने स्काई किंग कोरियर से संपर्क किया और यह पता करने की कोशिश की कि यह पार्सल किसने भेजा था। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि यह पार्सल रायपुर से किसी एस.के. सिन्हा ने भेजा था, लेकिन यह नाम और पता फर्जी था। उसी दौरान पुलिस ने गलती से ए.के. सिन्हा की बजाय आर.के. शर्मा का नाम मीडिया में दे दिया, जो बाद में केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। पुलिस ने शेखर के परिवार वालों और दोस्तों से भी पूछताछ की। संयुक्ता साहू ने बताया कि उनका और कॉलेज के एक प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर का विवाद था। कुछ महीने पहले पुंजीलाल मेहर को प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया था और संयुक्ता साहू को नया प्रिंसिपल बना दिया गया था। पुलिस ने पुंजीलाल मेहर से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कुछ ठोस जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान शेखर के फोन पर एक धमकी भरा कॉल आता है, जिसमें किसी अनजान व्यक्ति ने कहा था कि वह रीमा से शादी नहीं करे
यह कॉल शेखर ने रीमा को बताया था, लेकिन रीमा भी इस कॉल के बारे में नहीं जान पाई थी कि यह धमकी देने वाला कौन था। पुलिस ने इस कॉल के नंबर की जांच की और उस व्यक्ति तक पहुंचने में सफल रही। इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने शेखर को धमकी दी थी, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह बम विस्फोट की साजिश में शामिल नहीं था। उसके बाद पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जो यह साबित हुआ कि वह बेकसूर था। जब पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, तो उड़ीसा सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। क्राइम ब्रांच ने फिर से सभी संदिग्धों से जांच शुरू की और करीब 250 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर अचानक 4 अप्रैल 2018 को एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि पार्सल SK सिन्हा ने भेजा था, लेकिन असली अपराधी प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर है। इस लेटर को जब शेखर के परिवार वालों को दिखाया गया, तो संयुक्ता साहू ने पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिसने अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें उसने पुंजीलाल मेहर से सुना था। इसके बाद पुलिस ने पुंजीलाल मेहर को फिर से गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की। पुंजीलाल मेहर ने स्वीकार किया कि उसने पार्सल बम खुद तैयार किया था और यह सब उसने बदला लेने के लिए किया था। उसने बम बनाने के तरीके कई फिल्में और वीडियो देखकर सीखे थे। यह एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना थी, जहां एक व्यक्ति के बदले की भावना ने एक परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक व्यक्ति अपनी कुर्सी के लालच और प्रतिशोध की भावना में अंधा हो सकता है और ऐसे खौफनाक कदम उठा सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।